साथियों, अगर हम रेलवे के इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि 19वीं सदी के रेलवे की पहचान स्टीम इंजन से बने थे। 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। तीन सदियों का दौर और 173 साल का गौरवशाली सफर। स्टीम इंजन की सिटी से शुरू हुआ भारतीय रेलवे का सफर डीजल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ा और फिर बिजली से दौड़ती ट्रेनों के साथ आधुनिकता की नई इबारत लिखी गई। लेकिन शुक्रवार का दिन भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नए स्वर्णिम अध्याय के तौर पर दर्ज हो गया है। एक ऐसा ऐतिहासिक कदम जिसने सिर्फ रेलवे की उपलब्धियों में एक और मील का पत्थर नहीं जोड़ा है, बल्कि इस ऐतिहासिक कदम ने भारत का नाम उस लिस्ट में सुनहरे अक्षरों में उकेर दिया है जिसमें फिलहाल दुनिया के चंद देशों के नाम शुमार हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर सोनीपत के लिए रवाना किया। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। ये उपलब्धि केवल तकनीकी प्रगति की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य की रेल व्यवस्था की मजबूत तस्वीर भी पेश करती है। भारत को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन में क्या कुछ खासियत है और इसके संचालन से जुड़े कुछ अहम बातों को जान लेते हैं। यह हाइड्रोजन ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जबकि इसकी डिजाइन स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। डिजाइन स्पीड वो अधिकतम सुरक्षित गति है जिसे ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। ये जिंद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर का सफर करीब 2 घंटे में पूरा करेगी। इस रूट पर ये ट्रेन लगभग 14 स्टेशन को कवर करेगी। एक बार फ्यूल भरने पर ये ट्रेन करीब 356 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेगी। इस ट्रेन में 10 कोच हैं, जिसमें से 8 पैसेंजर कोच और 2 पावर कार हैं। इसमें कुल 2600 यात्री सफर कर सकते हैं, जो इसे दुनिया में सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन बनाता है। जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है, 3200 हॉर्स पावर। और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है,
और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया है। हाइड्रोजन ट्रेन को सुनहरे भविष्य की साफ सुथरी रेल परिवहन तकनीक के रूप में देखा जा रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इतनी लंबी ट्रेन को खींचने और इतनी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ाने की ऊर्जा मिलती है, आइए उस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। ट्रेन में मौजूद सिलेंडर भी हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। ये सिलेंडर फ्यूल सेल नामक डिवाइस से जुड़े होते हैं। फ्यूल सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाता है। इस प्रक्रिया से बिजली बनती है। बिजली से इलेक्ट्रिक मोटर चलती है। मोटर पहियों को घुमाकर ट्रेन को चलाती है। इस प्रोसेस में सिर्फ पानी और गर्मी निकलती है, धुआं नहीं होता है। देश को उसकी पहली हाइड्रोजन ट्रेन देने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के सिंध में बने एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन, भिवानी के पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, नारनौल के महर्षि चेवन मेडिकल कॉलेज एवं राव तुलाराम अस्पताल का उद्घाटन, दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे हरियाणा सेक्शन 157.92 किलोमीटर का उद्घाटन भी हुआ। अंबाला काला अंब नेशनल हाईवे का उद्घाटन भी किया गया। जिंद गोहाना नेशनल हाईवे का उद्घाटन भी किया गया, जहां कुरुक्षेत्र के सिख संग्रहालय का शिलान्यास, हांसी बरवाला नेशनल हाईवे का शिलान्यास भी हुआ। देश की कनेक्टिविटी को नई संभावनाओं वाली हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा के जिंद से हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ पहुंचे और चंडीगढ़ में उन्होंने 4700 करोड़ से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उनका उद्घाटन भी किया। पीजीआई एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर का उद्घाटन किया गया। पीजीआई एडवांस्ड न्यूरोसाइंसेज सेंटर राष्ट्र को समर्पित हुआ। 150 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास भी हुआ। पीएससी कुरुक्षेत्र बॉयज हॉस्टल व मेस का उद्घाटन भी हुआ। रिसर्च स्कॉलर्स हॉस्टल्स का शिलान्यास भी किया गया। सेक्टर 46 गवर्नमेंट कॉलेज नए हॉस्टल ब्लॉक का उद्घाटन भी हुआ। 3 सड़क परियोजनाएं IT सिटी कुराली हाईवे का उद्घाटन भी किया गया। जीरापुर बाईपास PR7 स्पर का शिलान्यास भी हुआ। साथियों, बीते वर्षों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट पार्किंग और डिजिटल गवर्नेंस चंडीगढ़ को हाईटेक बनाने के लिए ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ है। 2,500 करोड़ से ज्यादा रुपये इस मिशन में खर्च हुए हैं। आज भी यहां हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विकास के कई काम शुरू हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चंडीगढ़ दौरे पर इस बात का जिक्र भी किया कि चंडीगढ़ का विकास सिर्फ चंडीगढ़ तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसका लाभ आसपास के क्षेत्रों को भी मिलता है, जिसकी वजह से चंडीगढ़ का विकास और भी खास हो जाता है। हमारा चंडीगढ़ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल इस पूरे क्षेत्र को जोड़ता है। चंडीगढ़ के विकास से चंडीगढ़ के लोगों का जीवन तो बदलता ही है, साथ ही हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इससे बहुत लाभ होता है। चिकित्सा सेवाओं के लिए तो चंडीगढ़ इस पूरे क्षेत्र में एक बड़ा हब है। हरियाणा से लेकर चंडीगढ़ तक प्रधानमंत्री मोदी ने जिन विकास परियोजनाओं की सौगात देश को दी है, वह सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती नहीं देगी, बल्कि कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, आधुनिक परिवहन और आम जनता की सुविधाओं को भी नई रफ्तार देगी। इन्हीं परियोजनाओं में हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत है। भारत के रेल इतिहास में एक नए युग का संकेत दे रहा है। स्वच्छ ऊर्जा, अत्याधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई दिशा देने वाली ये पहल विकास की नई रफ्तार, आधुनिक तकनीक की नई पहचान और विकसित भारत की ओर एक और मजबूत कदम माना जा रहा है।